श्री सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन के तहत जैन समुदाय के लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल हम दिल्ली में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है श्री सम्मेद शिखर जी जो पर्यटन जिसको पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की बात सरकार की ओर से की गई है, उसको पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए, उसको एक तीर्थ स्थल ही रखा जाए। जैन समुदाय में उस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा महत्व है और दिगंबर जैन का वो मंदिर है और उसके लिए यहाँ पर उसको बचाने के लिए यहाँ पर आमरण अनशन पर विश्व जैन संगठन के जो अध्यक्ष हैं संजय जैन वो यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनके साथ रुचि जैन भी वो आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। उनसे ही संजय जैन से बात करेंगे क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ उन्हें का कहना है। जी सर, क्या मांग है जिसके तहत आमरण अनशन पर आपको बैठना पड़ा? देखिए 15 जनवरी 2022 को हजारों लोग हमारे श्री सम्मेद शिखर पर्वतराज जो हमारे 20 जैन तीर्थंकरों की सर्वोच्च जैन मोक्ष भूमि है उसको पवित्र करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, बैरियर नहीं है, वहाँ पर पुलिस पर्सनल्स नहीं है, पेयजल सुविधा नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पंजीकरण नहीं होता जिस प्रकार से अन्य जैन तीर्थों पर होता है। बात वहीं समाप्त नहीं हुई। अभी 17 मार्च को हमें एक गजट नोटिफिकेशन मिला जो फरवरी 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार ने रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को कि आप श्री सम्मेद शिखर जो जैनों का पर्वत है, पारसनाथ हिल बोलते हैं उसको, पारसनाथ हिल और मधुबन को इको सेंसिटिव जोन में नॉमिनेट करें। तो 2 अगस्त 2019 को केंद्रीय वन मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन हमारी पीड़ा ये है कि केंद्रीय वन मंत्रालय ने इस गजट को जारी करने से पहले, जैसे कि आपको विदित है कि 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स और एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में इसको पब्लिसाइज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को इस गजट नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चला। और मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की जो अजैन लोग हैं उनकी आपत्ति सुझाव पर यह गजट 5 अगस्त को नोटिफाई कर दिया गया। अब इसके अंदर इको सेंसिटिव जोन में जो नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों का चलना, कुटीर उद्योग लगना, पानी का एक्सट्रैक्शन, होर्डिंग्स लगना, अब ये जैन समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? तो इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस तीर्थराज को हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी आपत्ति है कि इसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 1 पार्ट 49.33 किलोमीटर रेडियस का वो पर्वतराज जो अब वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, उसके लिए आप बोलते हैं कि एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। हमारा तो वो पूरा पर्वतराज है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। आप कैसे उसको एक भाग लिख सकते हैं? मतलब आपका कहना है कि एक हिस्से को सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ माना जाता है जैन का हिस्सा, ये गजट के अंदर लिखा है, तो ये तो ऑब्जेक्शनेबल वाला है। और हम इस बारे में 6 अप्रैल 2022 को माननीय जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले, वन मंत्रालय में हमारी पीड़ा गई। अभी हम डीजी साहब से भी 14 तारीख में मिले थे शंकर लालवानी जी के माध्यम से, और हमने अपने विषय बताया। क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया गया जब आप वन मंत्री से मिले, क्या कुछ कहा गया? तभी देखिए 6 अप्रैल 2022 को भी उन्होंने यही कहा था कि ठीक है हम आपकी जो समस्या हम संज्ञान लेंगे। और 24 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी हमें पत्र जारी कर कहा था कि हाँ इस गजट नोटिफिकेशन से जैनों के तीर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और केंद्र सरकार से मांग की थी कि भाई आप इस गजट को फर्दर स्टेप ना लें। लेकिन जब 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हमने आंदोलन की शुरुआत की अहिंसक रूप से। आज पूरा देश आंदोलित है और हमने किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की बसों का तोड़फोड़ आपको नहीं मिलेगा, और अहिंसक से तो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जब पूरा आंदोलन हुआ तो 20 दिसंबर को केंद्रीय वन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा। 23 दिसंबर को वहाँ एक पत्र लिखा कि ये आपने रिकमेंडेशन दी थी। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने इनिशियल और फाइनल दोनों गजट आपने जारी किए, तो आपने क्यों इसको ऊपर आप जो है इस गजट नोटिफिकेशन में अमेंड क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि वो करेगा, झारखंड सरकार करती है कि तो केंद्र सरकार ने जारी किया है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। एक बॉल फेंकी जा रही है दोनों तरफ, जो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बॉल फेंकी जा रही है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर इस जगह के जो भेजने की बात है, अनुशंसा करने की बात, तो झारखंड सरकार की ओर से इसे केंद्र सरकार की तरफ अनुशंसा भेजी गई थी इसकी। बिल्कुल, देखिए अगर झारखंड सरकार इसको इनिशियल गजट निकालती, फाइनल गजट निकालती, दोनों गजट निकालती और आपत्ति सुझाव में जैन समाज के लोग होते, तो हम निश्चित रूप से झारखंड सरकार से लड़ते। लेकिन इनिशियल गजट जिसके अंदर आपत्ति सुझाव नहीं लेकर उसको वेबसाइट पर पोर्टल पर रखा, मेरे पास RTI के अंदर जवाब है, तो ये एक चीटिंग है, एक साजिश है, हमारे तीर्थराज को अपवित्र करने की साजिश है, उसको एक भाग घोषित कर पूरा पर्वत लूटने की साजिश है। वो कौन लोग हैं
हम चाहते हैं कि उसकी पब्लिसाई वो निकले कौन लोग हैं वो। अगर ये दोनों गजट इन्हीं केंद्र सरकार नहीं निकालती तो हम शायद नहीं लड़ते केंद्र सरकार से। कहाँ कहाँ सुधार चाहते हैं, किन किन आपकी मुख्य मांगों की बात की जाए तो वो क्या है, अगर पॉइंट में बताना चाहें 3 मांगे। देखिए, संक्षिप्त में हमारी मांग ये है कि हमारे उस शाश्वत तीर्थराज को झारखंड सरकार पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करे, ताकि वहाँ पर जो संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं अच्छा, मैं आपको एक बात और बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा। हमारा उस पर्वतराज पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। महुआ के लिए प्रतिवर्ष मार्च में आग लगाई जाती है वहाँ। उस पर्वतराज, इन सब वजह से पर्वतराज दरक रहा है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची की डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी की टीम गत 40 वर्षों से रिसर्च कर रही है। तो हमारी मांग ये है कि उस पहाड़ का पर्यावरण रूप से संरक्षण हो, पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित हो, और इसके बाद जो ये गजट नोटिफिकेशन केंद्रीय वन मंत्रालय ने जारी किया है, इसके अंदर से पारसनाथ हिल और मधुबन के जो GPS कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इस गजट नोटिफिकेशन में उस दोनों को बाहर करे। और ये जो लाइन लिखी है अभ्यारण्य का एक भाग माना जाता है, ये लाइन हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारे तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न चिन्ह रखता है। यही हमारी मांग है। स्वतंत्र पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसके साथ हम रुचि जैन से भी बात करेंगे, वो भी अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से कि क्या कुछ सरकार की ओर से, जैसे अब लगातार ये बात हो रही है कि पर्यटन स्थल उसे घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो तीर्थराज बना रहे, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो तीर्थराज बनाते तो दिक्कत नहीं थी। वो तीर्थराज को पर्यटन स्थल बना रहे हैं, और अगर आप ईमानदारी से हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं धार्मिक हैं, मन से धार्मिक हैं। आज अगर समेश शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाया गया तो इसकी क्या गारंटी है कि कल वैष्णो देवी या अमरनाथ, बद्रीनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा। आज आप मांसाहार की बिक्री करवा रहे हैं तीर्थराज समेश शिखर जी पर, जो कि शाकाहारी समाज से बिलोंग है, तो कल आप वैष्णो देवी अमरनाथ पर नहीं करवाएंगे? क्या कारण है? ऐसी कौन सा हमारे देश को पैसों की कमी पड़ गई कि हम तीर्थराज को पर्यटन स्थल बनाना शुरू कर दिया हमने? हमें हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी वहाँ पर हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं शिमला कसोल जैसी। तो शिमला कसोल जैसी संभावनाएं और कहीं नहीं है हमारे यहाँ। पर्वत नहीं है जिन पर बर्फ़ गिरती है, बहुत सारे पर्वत हैं जो अभी अनछुए हैं पर्यटन स्थल बनाने से, तो उन्हें समेश शिखर तीर्थराज जी क्यों मिले, जो कि हमारे प्राण हैं। आप ये समझ लीजिएगा, आज हम अनशन पर सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ दाव पर लगाकर यहाँ बैठे हैं, अपने प्राण दाव पर लगाकर बैठे हैं, क्योंकि हमारे गले में तो पहले ही फांसी का फंदा है। थोड़ा सा खींचना बाकी है, सरकार खींच रही है तो खींच रही है। हमें उस देश, उस समाज में जीवित नहीं रहना जिस देश समाज में हमारे तीर्थराज श्री समेश शिखर जी की कोई अहमियत नहीं है। वहाँ पर्यटन स्थल या मांसाहार हुआ, हम उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। अब कब तक ये अनशन आपका जारी रहेगा आमरण? जब तक सरकार हमें लिखित में, हमारे जैसे लिखित में उन्होंने केवल 16 आदमियों ने डिसाइड कर दिया कि हमारा इतना अनंत समय से आ रहा तीर्थराज वो पर्यटन स्थल बन जाएगा, उस पर मांसाहार। आप जैन समाज के मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं? शराब, सिगरेट, आपने सब कुछ अलाउ कर दिया। जब तक जारी रहेगा, जब तक कि वो लिखित में हमारे पास, हमारा समेश शिखर जी जैसे गजट में उन्होंने लिखित में दिया कि नहीं है, वैसे ही लिखित में उन्हें देना पड़ेगा कि वहाँ हमें पूरा क्षेत्र, वो पवित्र क्षेत्र, जैन तीर्थ स्थल और शाकाहारी क्षेत्र घोषित हो। बातचीत करने के लिए तो रुचि जैन और इसके साथ साथ संजय जैन, जो अध्यक्ष हैं विश्व जैन संगठन के, वो लगातार अनशन पर लेकर 26 दिसंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी यही मांग है कि जब तक लिखित तौर पर सरकार की तरफ से गजट की तरह जारी नोटिफिकेशन नहीं होगा, तब तक इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और तीर्थराज को पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए, यही लगातार मांग है, जिसके कारण ये आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, दिल्ली।